Hey Seven Science, welcome to today's class of Divine Public School. In the previous class, we just read about digestion in grass-eating animals. घास खाने वाले जानवरों के अंदर डाइजेशन। उसको अंदर हमने ये चीज जानी थी कि उनका डाइजेशन 2 स्टेप्स में होता है और उनका स्टमक 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेसम। इन 4 स्टमक के पार्ट्स में एक ग्रास ईटिंग एनिमल्स का डाइजेशन कंप्लीट होता है, वो भी 2 स्टेप में। पहली स्टेप हम पढ़ चुके थे, माउथ से खाना जाता है रूमेन में, वहां पे बैक्टीरिया एक्ट करते हैं सेल्यूलोज के ऊपर और इसको वापस कड के फॉर्म में माउथ में भेज देते हैं। चूविंग ऑफ कड इज कॉल्ड रूमिनेशन। कड को चबाना रूमिनेशन कहलाता है। एंड सच एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स और रूमिनेटिंग एनिमल्स। इसके कुछ उदाहरण हैं हमारे पास, काउ, गोट, बफेलोस, शिप। सो जो फर्स्ट स्टेप था वो पहले 2 चैम्बर्स के अंदर फुलफिल होता है, माउथ के बाद रूमेन, रूमेन से रेटिकुलम। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की। अभी भी खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ सेल्यूलोज का डाइजेशन हुआ है। सेल्यूलोज क्या होता है? एक टाइप ऑफ ग्रास, ग्रास के अंदर का एक कंपोनेंट होता है जिसको ह्यूमन बींग्स डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए क्योंकि उनका डाइजेशन सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है। अब हम बात करेंगे सेकंड स्टेप की। जो रूबिनेटेन एनिमल्स होते हैं, सेकंड स्टेप में क्या होता है? सेकंड स्टेप्स के अंदर 2 चीजों का हमें ध्यान रखना है। रूमन और रेटिकुलम वाला पार्ट खत्म हो चुका है, वो फर्स्ट पार्ट था। अभी तक खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ है। अब खाना वापस मुंह से होता हुआ, रूमन से होता हुआ, रेटिकुलम से होता हुआ हमारा जो थर्ड चेंबर है ओमेजम, वहां पे जाता है। चलिए देखते हैं वहां क्या होता है। रिच्यूड फूड इज स्वेलोड फॉर द सेकंड टाइम्स। उस खाने को फिर से चबाया जाता है दूसरी बार। आफ्टर पासिंग द फर्स्ट 2 चैम्बर्स ऑफ द स्टमक, स्टमक के जो फर्स्ट 2 चैम्बर्स हैं, रूमन और रेटिकुलम, इट एंटर्स द थर्ड चैम्बर ओमेजम। खाना अब तीसरे चैम्बर में आता है जिसका नाम था ओमेजम। हियर द फूड इज फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। यहाँ पे उस खाने को छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में तोड़ा जाता है। एंड फाइनली एंटर द फोर्थ चैम्बर, द एबोमेसम। और लास्ट में खाना चौथे चैम्बर में आता है जिसको अपन एबोमेसम कहते हैं। एबोमेसम को ही ट्रू स्टमक कहा जाता है, असली पेट कहा जाता है जानवरों का। Here, all enzyme act upon the food and digestion is further carried on and complete in intestine. यहाँ पे सारे के सारे जो एंजाइम्स होते हैं, जूसेस होते हैं, डाइजेशन में काम आने वाले, जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में बदलते हैं, वर्क करते हैं और डाइजेशन इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। आफ्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन के बाद और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के बाद फूड आर टेकन टू द सेल्स। फूड को सेल्स के द्वारा ग्रैस्प कर लिया जाता है इन ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, और वो ब्लड के थ्रू सभी सेल्स में पहुंच जाते हैं, सभी बॉडी पार्ट्स के अंदर। द सेल्स ऑक्सीडाइज द फूड टू रिलीज एनर्जी। सेल्स ऑक्सीडाइज करती है फूड को, ऑक्सीडेशन करती है फूड का, ताकि रिलीज होने पर एनर्जी मिले। हमको पता है सब भी, कार्बन को जब अपन बर्न करते हैं तो एनर्जी मिलती है। तो फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है, सेलुलोज होता है, उसमें भी कार्बन होता है। जब उसका ऑक्सीडेशन होता है तो एनर्जी मिलती है। एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट। और जो खाना अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जो वेस्ट है, जो किसी काम का नहीं है, उसे बाहर फेंक दिया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही सेल हो। उस ऑर्गेनिज्म के सारे वर्क, सारे के सारे फंक्शन उस एक सेल के अंदर ही परफॉर्म होते हैं।
डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, सारा का सारा सिस्टम एक ही सेल से पास होता है। वहीं दूसरी तरफ होते हैं मल्टी सेल्यूलर, जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती है। जैसे मनुष्य, उनके पास देखने के लिए आंखें हैं, जो अलग सेल्स और टिश्यूज ऑर्गन्स हैं, काम करने के लिए हाथ हैं, चलने के लिए पैर हैं। लेकिन यूनिसेल्यूलर, जिसमें एक ही सेल होती है, ये सारे के सारे काम वो सेल से ही करता है, एक ही सेल से करता है। या यूं समझ लीजिए, ये अमीबा का डायग्राम है आपके सामने, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, सारे के सारे काम इसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होते हैं। अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इट engulf tiny food particles with the help of its false feet pseudopodia। अमीबा एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे के सारे फंक्शंस एक ही सेल में परफॉर्म होते हैं। इसमें ये इनगल्फ टाइनी फूड पार्टिकल्स, छोटे छोटे टाइनी फूड पार्टिकल्स को, ये खुद तो माइक्रोस्कोपिक होता ही है, तो सोचो फूड पार्टिकल कितने माइक्रोस्कोपिक होते होंगे, उनको इनगल्फ अंदर लेता है विद द हेल्प ऑफ इट्स फॉल्स फीट स्यूडोपोडिया, इसके नकली पांव से, जिनको कहा जाता है स्यूडोपोडिया। ये जो आप दो स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पे, ये है स्यूडोपोडिया, ये अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है। हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो उसके सारे के सारे कंट्रोल्स फंक्शंस को कंट्रोल करता है, उसको कहा जाता है न्यूक्लियस। ये अमीबा का डायग्राम है, ये फूड पार्टिकल है, टाइनी फूड पार्टिकल्स। अमीबा इस टाइनी फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर रहा है, अंदर ले रहा है अपने नकली पांवों से, जो सेल मेम्ब्रेन से ही बने हैं, इसकी जो सेल वॉल है उसी से डेवलप हुए हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है फॉल्स फीट। इस फॉल्स फीट का नाम है स्यूडोपोडिया। दिस स्यूडोपोडिया क्लोज टू फॉर्म ए स्मॉल कैविटी कॉल्ड फूड वेकल। ये जो स्यूडोपोडिया है, यहां दिख रहा है आप लोगों को, ये धीरे धीरे बंद हो जाता है और एक फूड वेकल बन जाता है। The food vehicles moves around the cytoplasm. Here the digestive enzymes help in breakdown of food into simpler and soluble molecules. ये फूड वेहिकल बंद होने के बाद, ये जो इस सेल का आप जूस देख रहे हो, जो इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसके अंदर ये फूड वेहिकल मूव करती रहती है। यहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो उस फूड के ऊपर एक्ट करते हैं, अटैक करते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो इजी डाइजेस्ट हो सके। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड एंड द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। डाइजेस्टेड फूड को फिर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो खाना अनडाइजेस्टेड है या जो किसी काम का नहीं है, वेस्ट है, उसको ये जो सेल वॉल देख रहे हो आप, सेल मेम्ब्रेन, इसके थ्रू बाहर कर दिया जाता है। ये यहाँ पे आपके सामने अमीबा का डायग्राम है। अमीबा फूड पार्टिकल के पास जा रहा है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये जो इसकी कवरिंग देख रहे हो ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल मेम्ब्रेन कन्वर्ट हो गई है फीट के अंदर, पाँव के अंदर चल के गई है खाने तक, इनको फॉल्स फीट कहते हैं, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया बंद हो जाती है तो ये बन जाती है सूडोपोडिया से फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल ये जो लिक्विड है इसका साइटोप्लाज्म, उसके अंदर मूव करता रहता है। यहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो फूड के ऊपर अटैक करते हैं, उनको बड़े मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल में, इनसोल्यूबल से सोल्यूबल में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स से इजी बना देते हैं। फिर उसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको इस सेल मेम्ब्रेन से बाहर भेज दिया जाता है। दैट इज न्यूट्रिशन इन अमीबा।